सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, कल दिल्ली के अंदर जो भारतीय बहुजन अलायंस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके अंदर कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसी बीच अगर हम बात करें तो वहां पर जो चर्चा रही, वहां पर जो बात की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े लेवल की ये की गई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय बहुजन अलायंस के अंदर जो मीटिंग ये ऑर्गेनाइज की गई, इसके अंदर तो बड़े लेवल के 80 सामाजिक संगठन और 45 राजनीतिक पार्टियां यहां पर पहुंची। और यहां पर जो चर्चा की गई वो 140 करोड़ लोगों की बात इस मंच से उठाई गई। यहाँ पर जो चर्चा की गई वो 80 करोड़ लोगों की बात की गई, जो आज भी पीडीएस जैसी व्यवस्थाओं पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर जो चर्चा की गई वो हिस्सेदारी की बात की गई, महापुरुषों की विचारधारा पर बात की गई, मान्यवर साहब काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की यहाँ पर चर्चा की गई। और सामाजिक के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो चर्चा की गई वो सामाजिक संसाधनों की बात की गई और वहीं पर हिस्सेदारी की चर्चा यहाँ से की गई। साथियों, जो ये मीटिंग रही, यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, इस पर हमने ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बनाया और यहाँ पर क्या कुछ अहम निर्णय भारतीय जो बहुजन अलायंस है उनकी तरफ से लिए गए, उस पर हमने चर्चा करने का काम किया। आज हम कुछ अहम मुद्दों पर बात करते हैं और यहाँ से जो अपडेट निकल कर आई और बहुजन समाज के लिए क्या कुछ संदेश भारतीय बहुजन अलायंस ने दिया, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुजन समाज से संबंधित तमाम न्यूज आप सभी तक पहुंच सके। हम लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक लेकर आते हैं, आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथियों, कल दिल्ली के अंदर भारतीय बहुजन अलायंस की तरफ से बहुजन समाज के जो तमाम संगठन हैं, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय जो दल हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा और मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा पर चलकर जो काम करते हैं, उन्होंने एक अहम और ऐतिहासिक जो फैसला लिया, वो फैसला बहुजन समाज के लिए अच्छा साबित हो सकता है अगर ये निर्णय सक्सेस होता है और एक साथ एक मंच पर आकर ये लड़ाई लड़ने को तैयार होते हैं। साथियों, कल भारतीय बहुजन अलायंस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें अहम भूमिका रही वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की रही। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कौन नहीं जानते होंगे, बहुजन समाज पार्टी में रहकर उन्होंने काफी साल तक काम किया, वहीं पर वो सपा पार्टी के अंदर भी रहे, मंत्री पद तक रहे और उनकी स्वयं की भी पार्टी है और काफी वो एक्टिव भी नजर आते हैं सोशल कामों के दौरान। और वहीं पर उनकी जो छवि है वो डिबेटों के माध्यम से और सोशल कामों के माध्यम से उनकी खूब चर्चा के अंदर वो रहते हैं। इसके अंदर जो अहम रोल रहा वो स्वामी प्रसाद मौर्य का रहा और तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं या फिर सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये एक अहम पहल की और दिल्ली के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, भारतीय बहुजन अलायंस के जो नाम दिया गया, इसकी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और भविष्य के अंदर ये मंच और भी बड़ा होने की संभावना है। यहाँ पर साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो बातें रखी गई और समाज को लेकर, पार्टियों को लेकर और तमाम संगठनों को लेकर और वर्तमान के अंदर बहुजन समाज की जो परिस्थितियां हैं और पीछे जो स्थितियां रही, उस पर उन्होंने चर्चा की। मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा पर चर्चा की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो राजनीति का जो रास्ता बाबा साहब दिखाकर गए, उसी कदमों पर चलकर मान्यवर साहब काशीराम जी ने काम किया, उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन मान्यवर साहब काशीराम जी के बाद अगर हम देखेंगे तो बहुजन समाज अलग अलग बिखरता हुआ हमें दिखाई दिया। तमाम तरीके के संगठनों में, तमाम तरीके के राजनीतिक संगठनों में बहुजन समाज अलग अलग बंटकर रह गया और अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्य के अंदर लोगों ने अपनी पार्टियां बनाई और उन्होंने काम किया। लेकिन बहुजन समाज जो था, बहुजन समाज के जो लोग थे वो बटाधार हो गए और इसका बेनिफिट अदर लोगों ने उठाने का काम किया। जिन लोगों से हमारी लड़ाई रही, जिन व्यवस्थाओं से हमारी लड़ाई रही, उन्हीं व्यवस्थाओं और उन्हीं लोगों ने हमारा बेनिफिट उठाया इसलिए क्योंकि हम अलग अलग राजनीतिक दलों में और तमाम अपने जो छोटे छोटे हमने राजनीतिक दल क्रिएट किए, सामाजिक संगठन बनाए, हमारे जो बटाधार होने का पूरा बेनिफिट अदर पार्टियों ने, अदर लोगों ने उठाया जिनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे।
साथियों, यहाँ पर जो सामाजिक परिवर्तन न्याय आंदोलन की जो बात की गई, मान्यवर साहब काशीराम जी की जो विचारधारा थी सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की, जिस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के लिए उन्होंने संघर्ष किया और जो बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बखूबी से 4 बार उनका कार्यकाल रहा, लेकिन फिर भी वो उस तरीके से कार्य नहीं कर पाए, वो उस तरीके से समाज को एक साथ नहीं जोड़ पाए जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने जोड़ने का काम किया। मान्यवर साहब काशीराम जी के बाद बाबा साहब की जो विचारधारा पूरे देश के अंदर देखने को मिली, जो संगठन की बाबा साहब बात करते थे, वो संगठन हमें बिखरा हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, उनकी तरफ से जो अहम पहल ये की गई है और दिल्ली के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें जो संगठन पहुंचे और जो राजनीतिक दल पहुंचे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साथियों, अगर ये मीटिंग और ये जो भारतीय बहुजन अलायंस सक्सेस होता है तो तमाम उन चीजों से हम ऊपर उठ जाएंगे जो आज समाज के लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महापुरुषों ने जो सपना देखा और जो उनकी जो विचारधारा रही, उनका जो कारवां रहा, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं अगर भारतीय बहुजन अलायंस जिस उद्देश्य के साथ इकट्ठा हुआ है उसी उद्देश्य पर कार्य करेगा। इसमें अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय दल काफी संख्या में पहुंचे, सामाजिक संगठन यहाँ पर पहुंचे और एक साझी जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, साझे मंच पर आकर जो लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है, ये एक अहम बात है। और अगर इस पर चलकर भारतीय बहुजन अलायंस आगे बढ़ता है तो ये 100% श्योर है कि बहुजन समाज के लोगों को और जो भारतीय बहुजन अलायंस है उसका रिजल्ट उन्हें देखने को मिल सकता है। इसके अंदर भविष्य के अंदर ये संभावनाएं भी देखी जा सकती हैं और लोगों की जो डिमांड है, बहुजन समाज के लोगों की जो डिमांड है, SC ST दलित वंचित पिछड़ा समाज, माइनॉरिटी समाज, मुस्लिम समाज जो कहीं ना कहीं पीड़ित है, शोषित है, उन लोगों की ये डिमांड है कि जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल हो या सामाजिक संगठन हो, वो एक साथ एक मंच पर आकर काम करे, समाज का नेतृत्व करे और समाज जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनके लिए बखूबी से वो एक मंच पर आकर कार्य करे। अगर बड़े जो लोग हैं, बड़ी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक जो संगठन है, जो महापुरुषों की विचारधारा पर जो बोलते हैं कि काम करते हैं, अगर वास्तव में वो काम करते हैं और बहुजन समाज और एक बड़े तबके के लिए वो कार्य करना चाहती हैं तो उन्हें एक मंच पर आकर इस लड़ाई को लड़ना ही होगा। अन्यथा हम बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, ये बातें तो खूब धरातल लेवल से उठ रही है और ऐसा होता भी आया है। हमारे बंटने का जो बेनिफिट है और लोग उठाते आए हैं और राजनीतिक दल उठाते आए हैं। आज भी अगर हम देखेंगे दलित समाज की, माइनॉरिटी समाज की, SC ST OBC समाज के जो हालात है देश के अंदर, उनके अंदर कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। आज भी देश के अंदर एक बड़ी आबादी मुख्य धारा में आने से वंचित है। जिस मुख्य धारा में लेकर आने के लिए मान्यवर साहब काशीराम जी ने लड़ाई लड़ी, जो हिस्सेदारी की लड़ाई मान्यवर साहब काशीराम जी ने लड़ी, जो संसाधन है उनमें हिस्सेदारी की लड़ाई मान्यवर साहब काशीराम जी ने लड़ी, हमारे महापुरुषों ने लड़ी, आज भी उन समस्याओं से समाज के लोग जूझ रहे हैं। वो क्यों जूझ रहे हैं? वो केवल और केवल यही मेन कारण है कि हम राजनीति के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाए हैं। आज हम तमाम सामाजिक संगठनों में, तमाम राजनीतिक दलों में बंटकर रह गए हैं और उसी बटाधार के कारण आज हमारा शोषण हो रहा है। आज हम मुख्य धारा में आने से वंचित हैं। आज हमारी जो हिस्सेदारी है वो ना के बराबर है। वो चाहे फिर जो संसाधन है देश के अंदर, उनके अंदर हो या राजनीति के अंदर हो या सामाजिक स्तर पर हो, हमारी हिस्सेदारी नजर नहीं आती है। मान्यवर साहब काशीराम और महापुरुषों की जो लड़ाई रही, सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की जो लड़ाई और जो मुहिम मान्यवर साहब काशीराम जी ने शुरू की, आज वो परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया और उस तमाम संगठनों को एक साथ एक सूत्र में पिरोने का काम मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया, लेकिन उनके बाद में वो विचारधारा हमें देखने को नहीं मिली। तमाम तरीके के संगठन बने, तमाम तरीके की राजनीतिक पार्टियां बनी, अपने अपने लेवल बनाए गए, अपने अपने बेनिफिट के लिए वो बनाई गई। समाज हित के लिए अगर वास्तव में काम करते तो बाबा साहब के मूल मंत्र को याद रखते हुए संगठित रहने का जो बाबा साहब ने जो नारा दिया और संघर्ष करने का जो नारा दिया तो उस पर काम करते। लेकिन अभी जो ये पहल की जा रही है ये भी एक अहम पहल है और दिल्ली के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, यहाँ पर जो भारतीय बहुजन अलायंस ने जो निर्णय लिया है ये एक ऐतिहासिक और अहम निर्णय है। इस पर बहुजन समाज के तमाम और अन्य जो संगठन है, अन्य जो राजनीतिक दल है, उनको सोचना चाहिए और भारतीय बहुजन अलायंस के साथ आकर एक मंच पर एक साथ
एक साथ उस लड़ाई को लड़ने का काम करना चाहिए। भारतीय बहुजन अलायंस स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से उठाए गए ये अहम कदम है और यहाँ पर जो तमाम तरीके के संगठनों के पदाधिकारी पहुंचे, राजनीतिक जो दल है उनके पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे, अध्यक्ष वहां पर पहुंचे और उनकी तरफ से वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है कि अगर हमें देश के अंदर भागीदारी की बात करनी है, संसाधनों के अंदर हिस्सेदारी की बात करनी है और राजनीति की अगर हमें बात करनी है तो हमें एक मंच पर आकर अपने इस लड़ाई को एक साथ लड़ने का काम करना होगा। अभी तक इसमें नेशनल जो पार्टियां हैं उनकी दूरियां हैं, लेकिन भविष्य के अंदर हम भी ऐसा करते हैं और बहुजन समाज के लोगों की भी डिमांड है कि एक मंच पर सभी दल आए, सभी राजनीतिक संगठन आए और महापुरुषों की जो विचारधारा है, भाभा साहब का जो मूवमेंट है, उनका जो कारवां है उसको आगे बढ़ाने का काम ये राजनीतिक दल करे और जो करोड़ों की जो आबादी है जो आज भी मुख्य धारा में आने से वंचित है, उन लोगों को मुख्य धारा में लेकर आने के लिए ये मंच काम करेगा। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाले ये बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो एक साथ एक मंच पर आकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। अपने बहुजन, अपने दलित समाज को, शोषित वंचित पीड़ित समाज को गुमराह करने का काम ये नहीं करेंगे और एक साथ एक मंच पर आकर इनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। साथियों, ये जो भारतीय बहुजन अलायंस है, ऐसी जो पहल पहले से ही बहुजन समाज, दलित समाज, माइनॉरिटी, SC ST OBC समाज की तरफ से ये डिमांड उठ रही थी कि बहुजन समाज के तमाम संगठनों और राजनीतिक दलों को एक साथ एक मंच पर आकर लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि चुनाव का समय हो या फिर किसी भी तरीके की कोई पॉलिसी की बात हो तो बहुजन समाज, दलित समाज के लिए ये चुनौती भरा निर्णय हो जाता है कि वो किस दल को चुने, किस संगठन के साथ जाए और किन लोगों की बात को जाने, किन को समझे और किस लोगों की बात में सत्यता को परखे। ये तमाम तरीके के क्वेश्चन उनके मन में खड़े होते हैं और वो गुमराह होते हैं और उसका जो बेनिफिट है वो आप सभी को पता है कि कौन लोग उठाते हैं। लेकिन ये भारतीय बहुजन अलायंस है, ये एक अहम निर्णय जिन लोगों के द्वारा लिया गया है ये सराहनीय है और वो बधाई के पात्र हैं जो बहुजन समाज के लोगों की तरफ जो हित देख रहे हैं, उनका जो बेनिफिट देख रहे हैं और उनके लिए जो लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने अपने अहम को त्याग कर एक साथ एक मंच पर आने का उन्होंने निर्णय लिया है। अब बड़े लेवल की जो पार्टियां हैं उनको भी सोचना चाहिए, छोटे लेवल की जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, सामाजिक जो संगठन है, उनकी तरफ से जो अहम कदम उठाया गया है, जबकि जो नेशनल पार्टियां हैं ये कदम उनका उठाने का बनता था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि तमाम तरीके में बटा हुआ समाज को एक साथ एक सूत्र में पिरोने का काम कैसे किया जाए। लेकिन खैर जो भी है, जिनकी तरफ से भी ये कदम उठाया गया है, अब बड़ी पार्टियों का ये दायित्व बनता है कि उनको एक साथ लेकर आने के लिए और एक साथ एक सूत्र में पिरोकर जो महापुरुषों की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। बहुजन समाज की ये भारतीय बहुजन अलायंस बना है, इस पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है? क्या भविष्य के अंदर जो बड़े लेवल की पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, वो अपना अहम छोड़कर इस अलायंस के अंदर ज्वाइन होती हैं या फिर वो अपने अपने अहम में चुनाव फाइट करेंगे? बड़े लेवल की जो पार्टियां हैं क्या वो इस अलायंस का हिस्सा बनेंगी या फिर वो अपने अहम का त्याग नहीं करेंगे और बहुजन समाज की जो दुर्दशा है, जो परिस्थितियां हैं, वो जो की त्यों बरकरार रहेंगी? आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है भारतीय बहुजन अलायंस को लेकर, तमाम संगठनों को लेकर, तमाम राजनीतिक दलों को लेकर जो इस अलायंस का हिस्सा बने हैं और जो अभी तक इसका हिस्सा नहीं बने हैं? उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।